Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you are watching this video at Al Karam School of Thought, a platform where everything is going to free very soon, inshallah wal aziz, in your pocket and availability would be 24/7. हम जून 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर करने लगे हैं। इससे पहले हमने तकरीबन तमाम महीने के नेशनल यानी डोमेस्टिक यानी पाकिस्तानी करंट अफेयर कर लिए हैं। कौन बनी मैक्सिको की सबसे पहली और मौजूदा करंट प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको कौन है? वो क्लाउडिया शाइन बाउम है। ये 2 जून 2024 को वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप ने साइन की एक डील विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप ने WRC ने एक डील साइन की है कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो 2025 से ऑनवर्ड 10 सालों तक जो है ना वो रैली कंडक्ट कराएगा, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप कंडक्ट कराएगा आने वाले 10 सालों तक। और ये भी डील 2 जून 2024 को साइन हुई। 2 जून को ही एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई कि चाइना ने अनक्रूड एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की जिसका नाम द शैंग 6 था, इसलिए टू रिट्रीव द रॉक्स एंड सोइल सैंपल फ्रॉम द डार्क ल्यूनर हेमिस्फेयर। जो डार्क ल्यूनर जो चांद का हेमिस्फेयर है ना, वहां से लाने के लिए रॉक्स और सोइल सैंपल्स को, उसका नाम चैंग 6 था। जो 2 जून को चाइना ने से लॉन्च किया। 2 जून को एक और अहम डेवलपमेंट हुई। साउथ अफ्रीका की रूलिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे ANC भी कहते हैं, वो ANC पार्टी वो लॉस्ट इट्स 3 डिकेड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। वो हार गई 30 साल अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कैसे? वो क्या उसकी परसेंटेज रही? वो कुड ओनली गेट 40% वोट्स इन दैट इलेक्शंस। नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, जिसको ANC पार्टी भी कहते हैं साउथ अफ्रीका के इलेक्शन के अंदर, दे लॉस्ट देयर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन साउथ अफ्रीका। 3 से लेके 13 जून तक 6th सेशन ऑफ सब्सिडरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस अंडर UNFCCC हेल्ड हुआ जर्मनी के अंदर। ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो है ना वो एक सेशन हुआ, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज आई थिंक है। तो उसके अंडर ये हुआ, क्लाइमेट से मुतालिक ये एक सेशन हुआ साइंटिस्ट्स का। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया और इसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। 5 जून 2024 को रोनिक्स किप्रुतो हु वन 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर ब्रोंज जिसने जीता था 2019 के अंदर, उसको बैन कर दिया गया 6 सालों के लिए इन डोपिंग केस। 5 जून 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक हर साल 6.7 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और ये रिपोर्ट WHO हु ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी। 7 जून 2024 को विलियम एंड्रस डाइड एट द एज ऑफ 90 इन अ प्लेन क्रैश। ही वाज अ वेटरन एस्ट्रोनॉट। वो दुनिया का वन ऑफ द पायनियर एस्ट्रोनॉट्स में थे विलियम एंड्रस। और ये वो बंदे थे जिन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट पिक्चर्स खला की भेजी थी। ये US सिटीजन्स थे और ये 90 साल की उम्र में भी देखिए कितनी 90 साल की उम्र में भी प्लेन क्रैश में फौत हुए। मतलब वो उस उम्र में भी वही कर रहे थे, मतलब जहाज वहाज उड़ा रहे थे। 8 जून 2024 को इन कोस्टा रिका UN ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। ओवर 2 डजन कंट्रीज उन्होंने साइन की एक विशफुल डिक्लेरेशन ऑफ पीस विद ओशन। ठीक है, इन कंट्रीज में स्पेन, स्वीडन, कनाडा, इसराइल, साउथ कोरिया, फ्रांस वगैरह वर द कंट्रीज हु प्लेड बेसिक रोल इन दैट। इस कोस्टा रिका वाली इस UN की कॉन्फ्रेंस के में जो बात डिसाइड हुई वो ये हुई कि भाई हमें थोड़ा रहम करना चाहिए समंदर के साथ, थोड़ा ये जो प्लास्टिक फेंकते हैं इससे थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। 8 जून 2024 को स्लोवेनिया वाज द कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन स्टेटहुड। हमने पिछली वीडियो में देखा, आई थिंक 140 हो गए थे, मतलब ये स्लोवेनिया 141वां मुल्क था जिसने पैलेस्टाइन को एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट स्टेट
रिकॉग्नाइज कर लिया। 9 जून 2024 को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया टू नॉट रिन्यू इट्स 80 साला पेट्रो डॉलर डील, जो कि एक्सपायर हो गई थी 9 जून 2024 को। उसने कहा भाई अभी हम मजीद जो अमेरिका की इसके साथ पेट्रो डॉलर डील थी, मतलब अमेरिका के साथ इसने डील की हुई थी कि हम लोग आपसे जब भी तेल लेंगे या देंगे या दुनिया को ले देंगे तो हम वो डॉलर में करेंगे पेट्रोल का। तो उसने 9 जून को ये डील एक्सपायर हो गई थी, तो सऊदी अरेबिया ने कहा भाई हम इसको रिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ रुझान सऊदीया का चाइना की तरफ। कार्लोस अल्कराज ये वो मौसूफ थे जिन्होंने जीता 2024 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। कार्लोस अल्काराज या अल्क्रेज। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने एक मर्तबा फिर तीसरी टर्म के लिए उन्होंने हिस्टोरिकल थर्ड टर्म के लिए उन्होंने स्वर्ण किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 3 से लेकर 14 जून 2024 तक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी ILC, जो कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्ड कराई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बड़ा डिटेल पढ़ा हुआ है। कहां पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेल्ड हुई थी। इसके ये ILO की 112वीं कॉन्फ्रेंस थी, जबकि इस ILO के टोटल मेंबर्स हैं 187 और इस 112वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर 4900 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 12 जून 2024 को साउलस क्लाउस चिलिमा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो मलावी हैं, साउलस क्लाउस चिलिमा, ये वाइस प्रेसिडेंट है मलावी के, इनके साथ 9 और लोग वफात पा गए एक प्लेन क्रैश के अंदर। 12 जून 2024 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एक रिपोर्ट हर साल एनुअली पब्लिश होती है, जिसमें बताया जाता है कि औरत और मर्द में कितना फर्क है। इसके अंदर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन दुनिया में सबसे ज्यादा खवातीन को हुकूक देने वाले, खवातीन की इज्जत करने वाले ममालिक हैं, जबकि पाकिस्तान इसमें 145वें नंबर पे आता है 146 में से, मतलब हम आखिर पे टॉप करते हैं। हमारे मुल्क में वन ऑफ द लीस्ट सिक्योर होती हैं खवातीन। इंडिया 129वें नंबर पे आता है आउट ऑफ 146। 13 से 15 जून 2024 के दौरान 50th G7 समिट हुई। हमने ये देखा कि इट इज अ वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रिक ब्लॉक। ये कहां पे हुई समिट? ये हुई बोर्गो इग्नाजिया, इटली के अंदर हुई। ठीक है, बेशक आप इसे खाली इटली याद रख लें। G7 की जो समिट जून के अंदर 2024 के अंदर हुई वो इटली के अंदर हुई। G7 1973 के अंदर वॉशिंगटन DC के अंदर बनी थी। G7 के अंदर मौजूदा तौर पे 10% दुनिया की टोटल आबादी है। इसके अंदर अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और ये वेस्टर्न ब्लॉक है। दुनिया की अमीर तरीन 7 कंट्रीज का, रिचेस्ट 7 कंट्रीज का, जो वेस्ट से मुतालिक करती हैं। ये दुनिया की 50%, ये 7 मुल्क दुनिया की 50% दौलत को ओन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब एक तरफ 200 मुल्क जो 50% ओन करता है, 200 के करीब, और एक तरफ ये 7 मुल्क। 15 जून 2024 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया और इस 15 जून 2024 वाले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम था प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, बुरे हालात के लिए या गैर मुतवक्को हालात के लिए तैयार रहो। 16 जून 2024 को UN डिक्लेयर्ड 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। UN ने 16 जून 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, वो जो ऊंट जैसे नहीं होते, वो डिक्लेयर किया था। 18 जून 2024 को एडम जंपा बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू रीच 100 T20 विकेट्स। आदम जंपा पहले वो ऑस्ट्रेलियन बने जो कि T20 जिन्होंने 1000 विकेट्स ली थी। 20 जून 2024 को इंडो फ्रेंच मिशन वाज अनाउंस्ड बाय ISRO टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट नेम्ड तृष्णा। तृष्णा का एब्रीविएशन है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया और फ्रांस ने 20 जून को एक कंबाइंड मिशन अनाउंस किया, जिस मिशन के अंदर ये जो समंदर हैं उनके अंदर अपनी
रिसर्च वगैरह करेंगे ताकि रिसोर्सेज, हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज पे काम किया जा सके। 21 जून 2024 को कनाडा ने लिस्ट किया ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ना, IRGC हैं उसके, उनको एज अ टेररिस्ट एंटिटी उन्होंने रजिस्टर कर लिया, लिस्ट कर लिया 21 जून को। 22 जून 2024 को चाइना और फ्रांस का एक स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर जो था ना, वो SVOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट जो उसका था, वो ब्लास्ट ऑफ हुआ ऑन अ हंट ऑफ माइटिएस्ट एक्सप्लोजंस इन द यूनिवर्स। जो बड़े बड़े एक्सप्लोजंस होते हैं ना यूनिवर्स के अंदर, उनको हंट करने के लिए, उनको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उनकी इंफॉर्मेशन जमीन तक पहुंचाने के लिए, ये जो SVOM था, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, ये चाइना और फ्रांस का था, ये जरा ध्यान में रखिएगा। 22 जून 2024 को यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अराइव हुआ था साउथ कोरिया के शोर पे आया था फॉर द मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसका नाम था थ्योडर रूजवेल्ट। इंशाल्लाह हम यूएस के भी कोई 5000 MCQs करेंगे, 5000 इस तरह से वन लाइनर करेंगे ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। 23 जून 2024 को दिन मनाया गया यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 24 जून 2024 को वीडेम इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 71%, 71% पॉपुलेशन लिव इन ऑटोक्रेसीज, वो मुतलकुल अनानियत में रहती है। 71% आबादी दुनिया की। कैलिबर क्रूज मिसाइल काफी ज्यादा खबरों में रहा है। ये किस मुल्क से बिलोंग करता है? ये रशिया से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 25-26 जून 2024 को ये अचानक खबरों में आया जब रशिया ने ब्लैक सी से इसको दागा। ये एक मल्टी जो है ना वो था मल्टी रोलिंग, ये एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जिसको जमीन से, खला से, किसी भी जगह से वार किया जा सकता है। ये 1300 से लेके 2300 किलो तक हो सकता है। ये 200 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच सकता है और ये सुपरसोनिक स्पीड भी पकड़ सकता है ताकि डिफेंस सिस्टम को डिफीट किया जा सके या उसको चकमा देने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा खबरों में है, काफी ज्यादा वर्सटाइल किस्म का क्रूज मिसाइल। इसका नाम है कैलिबर क्रूज मिसाइल, रशिया, ये ध्यान में रखिएगा। 23 जून 2024 को पाकिस्तान ने होस्ट की कौन सी 31st एशियन इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप बॉयज एंड गर्ल्स। पाकिस्तान, हम सिर्फ खेलों में ही रहेंगे, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी। 26 जून 2024 को नेटो के जो 32 मेंबर्स हैं, सॉरी 32 मेंबर्स हो चुके हैं नेटो के, उन्होंने अपॉइंट किया आउटगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर को, मार्क रूथ को। ये इंपॉर्टेंट है, जेन में रखिएगा। नया नेटो का कौन होगा जो है ना वो 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड नया नेटो चीफ होगा मार्क रूथ। ही वुड बी एक्स डच PM और इसने रिप्लेस किसके करना है? जॉन स्टोल्टनबर्ग को। ये भी काफी अहम डेवलपमेंट है, प्लीज इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 28 जून 2024 को ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया अरेस्ट वारंट्स ऑफ रशिया के आर्मी चीफ और उसके डिफेंस मिनिस्टर को के अरेस्ट वारंट्स जारी किए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, क्योंकि वो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स कर रहा था। 29 जून 2024 को इंडिया ने जीत लिया इंटरनेशनल जो ICC क्रिकेट है ना वर्ल्ड कप, उसको 2024 वाला। किसको हराया उसने? साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा के। और ये मैच हुआ कहां पे? ये किंगस्टन ओवल के अंदर हुआ। ये 9वां एडिशन था ICC T20 वर्ल्ड कप का। इसके ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर हुआ। ये 1 जून से लेके 29 जून तक हुआ। जो पिछला चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन था, वो इंग्लैंड था, वो सेमीफाइनल में ही हार गया था। इंडिया और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास 2-2 ICC वर्ल्ड कप हैं T20 के। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली था इस मैच का, इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का। 30 जून 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल युपिंद्रा द्विवेदी नए इंडियन आर्मी चीफ सेलेक्ट हुए और ये किसको सक्सीड किया इन्होंने? मनोज पांडे को इन्होंने सक्सीड किया, मतलब इनको रिप्लेस करके ये युपिंद्रा द्विवेदी वुड बी द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। 6 जुलाई को, हम जुलाई को, जून खत्म हो गया, हम जुलाई को आगे पढ़ेंगे, ये अहम डेवलपमेंट है, सो मैंने इसको ऐड कर लिया। 6 जुलाई को मसूद पजिशकियान जो एक बहुत अच्छे रिफॉर्मिस्ट और मॉडरेट बंदे हैं, ना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने जीता इलेक्शन अगेंस्ट सईद जलाली साहब के खिलाफ।
ईरान का सदारती इलेक्शन जीता आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर। ये मैंने इसलिए एडिशन किया है ताकि आपको पता चले कि इब्राहिम रईसी के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर फौत हुए उनका नाम हुसैन अहमद था, खैर आमिर था। खैर मामला ये है कि मसूद पिज़िशकियान इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद, जो कि 19 जून को आई थिंक अजरबैजान के अंदर प्लेन क्रैश के अंदर फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनकी जगह पे मसूद पिज़िशकियान 6 जुलाई को सदर इलेक्ट हुए ईरान के।